हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वॉल्यूम 3 जो प्लेटफॉर्म का है उसका सेट नंबर आज 3 लेकर आए हैं आपके लिए। जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ है उसी के आधार पर एनटीपीसी सीबीटी 2 की भी आप तैयारी कीजिए और ग्रुप डी की भी तैयारी कीजिए। अगर एसआई मेंस का भी एग्जाम आपको देना है तो उसकी भी तैयारी के लिए आपको मैथ्स के क्वेश्चन उसमें भी 20 होते हैं लगभग, मैथ्स रीजनिंग से। तो आप उसके लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। आपको इसमें लगभग 30 क्वेश्चन मिलेंगे और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी एक्स्ट्रा कंटेंट भी आपको दिया जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। करा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 14 का स्क्वायर बराबर 1015 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डॉट डॉट 42 का स्क्वायर के मान किसके बराबर होगा। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 के स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक है 42 का स्क्वायर। इसका मान किसके बराबर होगा। अब देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि एक ऐसी संख्या खोज लेना है जो सभी में कॉमन मिले। तो 3 सभी में कॉमन है, तो यहाँ से हम 3 के स्क्वायर को अगर कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस ये बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस ये बचेगा 3 का स्क्वायर डॉट डॉट ये बचेगा 14 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर बराबर 1015 दिए हुए हैं। यानी इतना बराबर 1015 है। कितना है 1015 है। तो 3 का स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 9 और गुना कर देंगे 1015 से। अब गुना कीजिए 15 नमा 35 से बचा कितना 1 और 10 नमा 90 और 1 91, यानी 9135 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मीटर गहरी 21 मीटर चौड़ी एक नदी का प्रवाह 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 मिनट में समुद्र में कितना किलो लीटर पानी गिराएगा वो। देखिए, मान लिया जाए कि ये एक नदी है। क्या यह एक नदी है और यह एक समुद्र है। तो इस समुद्र में ये पानी इस प्रकार से बहता हुआ आ रहा है। इस ये प्रवाह दिया गया है नदी का और ये पानी इसमें भर रहा है आके। तो कह रहा है कि 10 मिनट में कितना पानी इस समुद्र में वो ये नदी के द्वारा गिराया जाएगा। तो इस नदी का आयतन जो होगा उतना ही पानी आकर गिरेगा। आयतन के लिए हमें क्या क्या दिया गया है, देखिए 2 मीटर गहरी दिया गया है। यानी इसके गहराई से ये किनारे की ऊंचाई आप देखेगा इसके मिड पॉइंट से, तो ये वाला जो ऊंचाई गहराई दिया गया है वो 2 मीटर दिया गया है। इसका मतलब ये ऊंचाई के बराबर है। किसके बराबर है, ऊंचाई के बराबर है। अब कह रहा है कि ये चौड़ा जो है वो 21 मीटर है। यानी इस किनारे से इस किनारे तक की लंबाई जो है वो कितना है 21 मीटर है। यानी चौड़ाई बराबर कितना हो गया 21 मीटर हो गया। अब कह रहे 5 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रवाह है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में वह नदी 5 किलोमीटर दूरी तय कर रही है ना। इसका मतलब है कि इसकी लंबाई एल बराबर जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एल बराबर भी आपको मालूम हो गया कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब कह रहा है कि 10 मिनट में समुद्र की कितना लीटर पानी नदी में आकर गिरेगा। तो देखिए, इस नदी का आयतन जो होगा, क्या आयतन, आयतन यही इतना ही पानी समुद्र में आकर गिरेगा। तो आयतन मतलब क्या होता है LBH, आयतन यही तो होता है। तो लंबाई देखिए आपको दिया गया कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए क्योंकि सारा यूनिट मीटर में है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5 बटा कितना से कर देंगे 18 से गुना कर देंगे। गुना चौड़ाई कितना दिया गया है 21 मीटर दिया गया है, गुना 21। ऊंचाई कितना दिया गया है 2 मीटर दिया गया है। और 10 मिनट में, तो 1 मिनट का तो ये अगर अगर आप देखिए ये जो है वो सेकंड में है। तो 10 मिनट में है तो मिनट को भी सेकंड में बदलते 10 गुना 60 कर देंगे तो ये सेकंड में हो जाएगा। यानी इतने सेकंड में कितना पानी आएगा ये पूरे आयतन बराबर हो गया। तो इसका कैलकुलेशन जो होगा वही इसका आयतन निकल के आएगा। अब इसे काटिए, तो काटिएगा, देखिए इसको काटिएगा तो 6 से काटेगा तो 6 से 3 बार में कटेगा और ये 10 बार में कट जाएगा। 3 से काटे 3 से कटेगा ये कितने बार में 7 बार में। तो देखिए 5 पचे 25 और 25 सते 75 से 175 गुना 2 से गुना कीजिए ये 10 यानी 20 और 10 कितना 200, ये हो गया 200। इसको गुना कीजिए तो 75 दूनी होता है 150 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 300 और इधर डबल जीरो यानी 35,000 किलो लीटर। कितना लीटर 35,000 किलो लीटर पानी समुद्र में आकर गिरेगा इस नदी के सहारे। आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे।
3 नंबर क्वेश्चन करा है कि 5,000 की राशि के कुछ भाग को साधारण ब्याज पर 5% की दर पे तथा कुछ भाग को साधारण ब्याज से 10% की वार्षिक दर से लगाया गया। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1750 है, तो साधारण ब्याज पर 10% पर जो राशि उधार दी गई वह धनराशि कितना है। देखिए आपके पास प्रिंसिपल दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 5,000 दिया गया है। उसके बाद रेट दिया गया है, पहला रेट जो है वो 5% है और दूसरा रेट जो है वो 10% है। टाइम भी दिया गया है, कितना, तो टाइम दिया गया है 5 ईयर और SI दिया गया क्योंकि साधारण ब्याज पे लगाया गया है, तो 1750 रुपया साधारण ब्याज भी दिया गया है। तो सबसे पहले जो डेटा दिया गया है वो हम डेटा को निकाल लिए यहाँ से। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 10% पे कितना धन लगाया गया था, तो सीधा सा बात है ना कि इसमें आप एलिगेशन लगा दीजिए। तो देखिए पहला प्रतिशत कितना है, 5%, दूसरा परसेंटेज कितना है, 10%। तो एवरेज परसेंटेज क्या होगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। एवरेज परसेंटेज निकालने के लिए आपको ब्याज दिया गया है, ब्याज गुना 100, ब्याज दिया गया कितना, 1750, ब्याज दिया गया कितना, 1750, तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन कितना दिया गया है, 5,000 और गुना समय, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुने समय, ये काट दिए। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, 5 पचे 25 और 25 से कट जाएगा कितना बार में, 25 सते 75 से, यानी एवरेज जो परसेंटेज आया वो 7% हो गया। अब इसे क्रॉस करके घटा दीजिए इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना, 3। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल का जो अनुपात आ गया है वो 3:2 में आ गया है और टोटल प्रिंसिपल कितना दिया गया था, तो 5,000 दिया गया था। अब टोटल प्रिंसिपल 5,000 है और टोटल प्रिंसिपल का रेशियो दिया गया 3:2 में, तो टोटल को जोड़ दीजिए तो ये 5 हो जाएगा। अब कह रहा है 10% पे कितना धन लगाया था, तो 10% वाले प्रिंसिपल का रेशियो कितना है, 2 है, तो 2 से इसमें कर दीजिए गुना, तो इसको काट देगा एक बार में, तो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया, यानी 2,000 रुपया 10% के रेट पे लगाया गया था। आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो यहाँ पे आप एलिगेशन से काफी आसान तरीका से क्वेश्चंस को बना सकते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए। अब इसे हल नहीं करना है, इस क्वेश्चन में कैसे थोड़ा सा आप अपने थॉट को ऊपर उठाइए और देखिए, अगर हमें यहाँ पे 2x इंटू वाई बराबर कितना लाना है, 2 लाना है और 2x प्लस 5y बराबर 12 लाना है, तो हम कौन सी ऐसी संख्या रखें कि हमारा ये 2 चला है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 1 रख दें और यहाँ पे अगर हम 2 रख दें, तो 2 एकाई 2 और 5 दूना को 10, 10 और 2 12 हो जाएगा। और यहाँ पे भी एक रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, तो 2 गुना 1 गुना 2 बराबर 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x बराबर हमें 1 रखना होगा और y बराबर 2 रख दें अगर, तो हमारा ये दोनों जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा और प्लस में अगर y बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125 गुना 8 हो जाएगा। अब इसको गुना करके जोड़ दीजिए, तो 25 अठी 200 डबल जीरो और ये 8 प्लस में कितना हो जाएगा, 25 अठी 200 और 8 2 10, एक मिनट, ये आप गुना करिएगा तो 25 अठी 200 बचा 2 और 8 इकाई 8, तो 8 और 2 कितना 10, यानी ये हो गया 1000 और प्लस 8 था, यानी 1008 इसका आंसर चलाएगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो आप क्वेश्चंस को कैसे सोचते हो, ये सोचने का नजरिया होना चाहिए कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को देखते हो। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा सोचकर भी इस क्वेश्चन को ऐसे भी हल किया जा सकता था कि बस हम क्या मान रख दे कि हमारा दोनों जो इक्वेशन दिया गया वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो अगर आपको पसंद आ रहा है ऐसी चीज तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें। बहुत सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन कराया हूं और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कशन कराया हूं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में, तो उसका फायदा आपको फ्री में मिल रहा है, तो जरूर आप उठाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इसको सरल करना है तो कैसे हल करें। तो ये तो है, अब देखिए इसे काट देंगे 9 दूना 18, तो यहाँ पे कितना बच गया, 8 दूना को 16 बटा 7। ये देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा, कट जाएगा नहीं, ये नहीं कटेगा ना, ये तो है किस में, ये तो जोड़ में है। अब देखिए ये कटेगा, यहाँ पे इधर में ये कटेगा, ये कट जाएगा आपको 4 चौके 16 और ये 5 पचे 25, तो आपके पास बच कितना गया वो देखिए, ये 62 बटा ये 62 प्लस 5 माइनस ये कितना बच रहा है, देखिए ये कितना बच रहा है, तो ये 2 बटा ये 8 दूना को 16 बटा 7 बच रहा है, 16 बटा 7 बच रहा है गुना, अब देखिए ये 7 बटा 5 बच रहा है यहाँ पे, प्लस ये देखिए 4 बटा 5 बच रहा है, कितना बच रहा है, 4 बटा 5 बच रहा है। देखिए ये वाले टर्म से तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, अब नीचे में 5 होगा, ये भी 5 हो गया है ना। तो इसका एलसीएम आप देखिए, इसको आप हल कीजिएगा तो 62 प्लस 5 माइनस नीचे में कितना हो गया 5,
यही तो है। अब इसको आप ऊपर में देखिएगा, ये दोनों कैल्सियम था, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, तो 5 चौके 20, ये हो गया 4। तो 1 मिनट, एरर है कहीं क्वेश्चन में एरर है कहीं पे, देखिए कहाँ पे एरर है मैं आपको बता रहा हूँ। इसको एक बार फिर से हम हटाते हैं और देखिए ये जो है आपका ये प्लस नहीं, ये डिवाइड का सिंबल है, ये डिवाइड का सिंबल है ना, ये डिवाइड का सिंबल। अब देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं, ये 9 से कटेगा कितना बार में, 2 बार में। अब देखिए जहाँ पे गुना वाला उसको काटिए, ये 4 से कटेगा 4 बार में, ये 5 से कटेगा 5 बार में। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 62/5, भागा में है तो हम इसे बटा में लिख सकते हैं माइनस, ये कितना हो जाएगा 8 दूना को 16 बटे कितना 7, गुना 7/5 प्लस ये हो जाएगा 4/5। देखिए ये 7 से ये 60 कट जाएगा। अब नीचे वाले का एलसीएम होगा कितना 5, ये हो गया 62 माइनस ये हो जाएगा 16 और ये प्लस हो जाएगा कितना 4। अब इसको आप हल कीजिएगा तो देखिए ये बचेगा कितना, ये बचेगा कितना 12 माइनस का, और 62 में से 12 घट जाएगा तो बचेगा कितना 50/5 कट के आ जाएगा 10, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए आपको क्वेश्चंस को कितना कम लिखकर हल किया जा सकता है, बस आपको कैलकुलेट कर देना ऊपर में ही, ठीक है। हम इसे यहाँ भी काट सकते हैं, बट हम अगर ज्यादा अगर कम लिखना शुरू कर देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। तो हमें सिर्फ बताना होता है, इसलिए हम लिखना पड़ जाता है हमें, ठीक है। नहीं तो अगर हमें आंसर करना होता तो हम इसी लाइन पे काट कूट कर आंसर निकाल देते, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि कैलकुलेशन को कम से कम किया जाए। आइए अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन करा, ए बी सी डी एक वर्ग है, एक्स ए बी का मध्य बिंदु है और बी सी पर बिंदु y इस प्रकार है कि बी वाई बराबर 1/3 बी सी। यदि त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ए सी के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए एक वर्ग है, सिंपल सा समझिए कि एक ये क्या है वर्ग है, और ये वर्ग है ए बी और सी और डी है। अब क्वेश्चन में करा है कि ए बी पर एक्स मिड पॉइंट है, ए बी पर एक्स जो है ये मिड पॉइंट है। अब कह रहे बी सी पर बिंदु वाई इस प्रकार है कि बी सी, अब देखिए इसको आप थोड़ा सा हल कर लीजिए, बी वाई बराबर 1/3 बी सी। तो इसे अगर हम हल करके लिखेंगे तो बी वाई बटा बी सी बराबर कितना लिख सकते हैं 1/3। अब कह रहा है कि एक पॉइंट है बीसी पर वाई, ठीक है, बीसी पे वाई एक पॉइंट है, बीसी पे वाई एक पॉइंट है यहाँ पे ये। तो अब कह रहा है कि बी वाई बराबर 1 होगा और बी सी बराबर 3 होगा, यानी ये वाला टोटल लेंथ जो होगा वो 3 होगा। तो इसका मतलब ये 1 है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं। अब कह रहा है त्रिभुज ए बी सी बी एक्स वाई का क्षेत्रफल, यानी ये बी एक्स वाई ये इसे हम यहाँ पे मिला दिए तो ये त्रिभुज एक बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया, है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल दिए हुए है वो 300 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई क्या होगा, तो हमें ये वाला एसी विकर्ण की लंबाई निकालना है, ये लंबाई निकालना है कि ये बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम पहले क्षेत्रफल से हम इसका मान निकालते हैं। तो ये वाला लेंथ अगर वर्ग है तो ये वाला लेंथ अगर 3 है तो ये वाला लेंथ भी तो 3 होगा। इसका मतलब x से b की लंबाई जो होगा वो 3/2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं, तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 1 है और ये 3/2 है, इसे x कर दीजिए क्योंकि ये पूरा मान है, ये रेशियो में है। तो ये x हो जाएगा गुना 3/2x, यानी आधार गुने ऊंचाई बराबर कितने दिए हुए 300। अब इसको काट दिए तो ये कट जाएगा 100 बार में, और एक्स स्क्वायर बराबर आ गया कितना 400, तो x बराबर आ गया कितना 20। इसका मतलब है कि इस 3x का मान आ गया कितना 20 के बराबर हो गया, है ना। 3x का मान कितने के बराबर हो गया 20 के बराबर हो गया। तो जब 3x का मान 20 के सॉरी x का मान 20 हो गया ना, x का मान कितना हो गया 20 हो गया। एक मिनट, ये यहाँ पे 3 था, ओहो क्या हो रहा है, पैनल काम नहीं कर रहा है क्यों यार। क्या हो रहा है आज। ये यहाँ पे 3 था। देखिए इस क्वेश्चन को हम फिर से यहाँ से बना रहे हैं, वहाँ पे पैनल नहीं काम कर रहा था इसलिए हम क्वेश्चन को वहां से हटा दिए हैं। देखिए एक वर्ग था, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसे था क्वेश्चन। एक वर्ग था, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी पे एक मिड पॉइंट था जो था एक्स,
और एक BC पर एक पॉइंट था जो था y, और ये 1 था, और पूरा BC की लंबाई जो था वो 3x था। ठीक है, इस प्रकार से हम कर दिए, क्योंकि यहाँ पे दिए हुए था BY बटा BC बराबर x बटा 3 है ना, ये आपका 1/3 दिए हुए था। तो हम यहाँ पे x लगा दें इसको, क्योंकि ये रेशियो में है तो हम इसको अकेले नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए था, कितना दिए हुए था 300। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लगा दें, 1/2 आधार, आधार कितना x गुना ऊंचाई। तो देखिए ये वाला टोटल जो लेंथ है, ये वाला जो टोटल लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है वो कितना है 3 के बराबर है। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 3/2 x हो जाएगा। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई कितना होगा 3x/2, 3x/2 बराबर कितना हो जाएगा 300। तो इसको यहाँ से काटिएगा तो ये 100 बार में कट जाएगा, कितना बार में 100 बार में। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 400। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब है कि ये जो वर्ग की जो भुजा हो जाएगी वो यहाँ पे 20 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो विकर्ण का क्या फार्मूला होता है, विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू ए हो जाता है। तो √2 तो ये दिया हुआ ही है, और ए का मान आ गया कितना 60, यानी 60 √2 हो जाएगा विकर्ण की लंबाई। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा 60 √2। इस प्रकार से यहाँ से आंसर चलाएगा। आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बताने में हमें परेशानी हुई, क्योंकि पैनल सही से काम नहीं कर रहा था। तो कोशिश कीजिएगा फिर से समझने का इसको। आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, नीचे दिया गया बार ग्राफ 2014 से 18 के दौरान विभिन्न वर्षों में किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल्स एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। लाइन ग्राफ 5 स्टार से कम रेटिंग वाले वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। 2014 से 2018 के दौरान 5 स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाले वेब सीरीज का लगभग कितना प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कुल कितना प्रतिशत है वो ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो 5 स्टार है उससे अधिक वाले को रेटिंग का हम उसके रेटिंग को ज्ञात करना है, तो प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 30 वेब सीरीज है, 2015 में आया 35 वेब सीरीज, 2016 में भी 35 आया, 2017 में 42 आया, 2018 में कितना है 48 वेब सीरीज आया। तो सबसे पहले प्रतिशत निकालना था हमें, तो सबसे पहले टोटल वेब सीरीज की संख्या मालूम होना चाहिए 2014 से लेकर 2018 तक। तो टोटल जोड़िए, तो देखिए यहाँ पे कर देंगे 35 दूना 70, और 70 और 30 कितना 100, और ये दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 40 दूना 80 और 10 90, यानी टोटल कितना हो जाएगा 190। देखिए जोड़ने का अपना एक तरीका, आप ऐसे जोड़िएगा 0 5 5 10 2 12 और 8 20 इस प्रकार से, तो वो थोड़ा सा आपको टाइम टेकन चाहिए। तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा करने, आप थोड़ी ना है कि आप 10th और 8th का विद्यार्थी हैं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना होगा कि कैसे जोड़े। हम देखिए यहाँ पे एक राउंड फिगर में बनाने का प्रयास करते हैं। 35 दूना 70 और 30 से कितना हो गया 100 हो गया, और इधर में 90 हो गया, टोटल 190 हो गया। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब हमको निकालना क्या है कि 2014 से 2018 के बीच 5 स्टार या उससे अधिक वाला क्या है। तो देखिए 5 स्टार यहाँ से अधिक है कितना 6 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 12 है और ये 12 है। तो पहला जो 2014 में है 5 स्टार से अधिक कितना 6 है, तो इसको में से हमको घटा देना होगा। तो 30 माइनस 6 कितना बच गया 24। उसके बाद 35 माइनस 9 कितना बच गया 26 बच जाएगा। उसके बाद है 35 माइनस 11, तो ये कितना बच जाएगा ये 24 बच जाएगा। उसके बाद है 42 माइनस 12, तो ये कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा। और उसके बाद है साहब 48 माइनस 12, तो ये कितना बच जाएगा ये 36 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ भी जोड़ने का अपना एक टेक्निक है। देखिए ये जुटेगा तो बन जाएगा कितना 50, ये जुटेगा तो कितना बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा आपका कितना 40 20 60 बन जाएगा ये, और ये 30 तो 90, और 90 और 50 कितना हो जाएगा 140, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो 1 0 से 1 0, तो ये हो गया 1400, और इसको भाग कर देना है कितना से 19 से। तो 19 सत्ते 33 से 7 बार में लग जाएगा, बचा कितना 7 0, 19 पचे 95 नहीं लगेगा, 1976 भी नहीं लगेगा, 19 दूना 48, 19 या 57 3 बार में लग जाएगा, यानी 73 आपका लगभग आंसर जाएगा। तो देखिए 75 है तो ये तो होगा नहीं, 72 जो 73 से कम है तो ये भी नहीं होगा, 71 भी नहीं होगा। इसका मतलब 73 के पास समथिंग कुछ जाएगा, और आंसर आपका कितना हो जाएगा 74। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 25 मीटर ऊंचा एक चट्टान के शीर्ष से
मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका मतलब है चट्टान और मीनार में मीनार ऊंचा है क्योंकि मीनार के शीर्ष पे उन्नयन कोण बन रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका मीनार हो जाएगा, ये आपका मीनार है और इधर में आपका क्या है, चट्टान है। ठीक है, अब कह रहा है कि 25 मीटर ऊंची एक चट्टान, इसकी ऊंचाई कितना है 25 मीटर, के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इस चट्टान के शीर्ष से इस मीनार का उन्नयन कोण यानी ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा है। कोण मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर है। तो मीनार का पाद बिंदु ये है और चट्टान का शीर्ष ये है, यानी ये वाला जो कोण है अवनमन कोण है, ये कोण और ये कोण दोनों जो है आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए आपको यहाँ से बनाना निकालना क्या है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो ये वाला ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये वाला ऊंचाई की बात करें हम तो ये वाला ऊंचाई h हो जाएगा। अगर ये ऊंचाई h निकल जाए तो टोटल ऊंचाई हम मीनार की निकाल सकते हैं। तो यहां से आप इसमें लगा दीजिए tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, p बटा b। तो p के बराबर h दिए हुए है ना, और यहाँ पे b बराबर आप क्या मान लीजिए, कुछ भी आपकी ये z है तो यहाँ पे z लग दीजिए। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, ये वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ भी आप लिख दीजिए tan थीटा बराबर, tan थीटा अगर ये थीटा है तो ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो p बटा h यानी आपका हो जाएगा 25 बटा कितना z। तो tan थीटा बराबर यहाँ पे 25 बटा z हो गया और यहाँ पे h बटा z हो गया। तो h बटे z बराबर 25 बटा जेड, दोनों जगह पे tan थीटा लिखो, ये जेड से जेड कट गया यानी h बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये वाला मान जो हो गया वो 25 के बराबर हो गया। तो आपको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, ये टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये निकालना है, ये वाला टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई निकालना है। तो ये भी ऊंचाई 25 है और ये ऊंचाई भी 25 आएगा, टोटल ऊंचाई कितना हो गया, 50 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे, 9 नंबर, 8 मेज का लागत मूल्य 5 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 8 मेज का लागत मूल्य जो है 5 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब है कि 5 रुपए की वस्तु को 8 रुपए में बेचा जा रहा है तो 3 रुपये का लाभ हो रहा है। 3 गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 5, 5 से काट दिए 2 बार में, 20 दिया 60, ये आपका 60% का उसको लाभ होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग का और अंतर 369 और 351 है। देखिए एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 369 है और एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर 351 है। अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए एक मान कोई भी, तो 2l बराबर 9 1 10 6 5 11 12 2 हाथ में 1 3 3 6 1 7, l बराबर हो जाएगा कितना 360। तो यहाँ से h का मान निकल जाएगा कितना 9, l बराबर आपको निकल गया तो h बराबर क्योंकि 360 से 9 ज्यादा है तो h बराबर 9 हो गया। अब करा यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपको पता होगा कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, तो 72 यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो आप लिख दीजिए पहली संख्या कितना दी हुई है 72 गुने दूसरी संख्या निकालना है बराबर एलसीएम आ गया 360 और गुना एचसीएफ कितना है 9, इसको काट दिए 9 8 72, 8 से काट दिए इसको तो 8 चौके 32 और 8 पचे 40, यानी दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, क्या कर रहा है कि 4624 का जो वर्गमूल है वो 48 है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए इतना बराबर क्या हो जाएगा 2 अंक, बस इसको आप सीधा लिख दीजिए कि 2 अंक के बाद दशमलव है तो यानी 6.8 हो जाएगा, 4 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद 4 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 2 अंक के बाद हो जाएगा, और यहाँ पे 6 अंक के बाद है तो यहाँ पे 3 अंक के बाद हो जाएगा। और इसी को जोड़ दिए 8 8 6 14 4 हाथ में 1 8 6 14 15 5 हाथ में 1 6 और 1 7, यानी 7.549, 7.549, ये आपका आंसर हो गया। बस ऐसे ही जोड़ देना होता है इसको। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि यदि कुल आंकड़ों का माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है, माध्य का अनुपात 4 है और माध्यिका का अनुपात 5 है, तो इसके माध्य और बहुलक का अनुपात क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन को जो लड़का नहीं समझ पाएगा वो सीधा बनाना शुरू करेगा, लेकिन हमें अगर इस क्वेश्चन को बनाना होता तो हम क्या करते। देखिए हमें पूछ रहा है कि माध्य और बहुलक का अनुपात क्या होगा, तो माध्य का अनुपात 4 है, माध्य का अनुपात कितना दिए हुए हैं 4 दिए हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि माध्य का अनुपात यहाँ पे 5 है तो ये आंसर नहीं होगा, माध्य का अनुपात 5 है ये
भी आंसर नहीं होगा। माध्य का अनुपात 4 है, ये आंसर हो सकता है। माध्य का अनुपात यहाँ पे 3 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये इसका मतलब है कि आंसर सी होगा। हम क्वेश्चंस को कम लिखकर कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को कैसे बनाना है, क्वेश्चन को प्रकार कैसा है कि हम इसको किस प्रकार से बनाएं। देखिए क्वेश्चन को कैसे बना दिए हैं कि क्वेश्चन का कोई थ्योरी और कोई फार्मूला नहीं लगाएं, बस हम देखें कि माध्य का अनुपात 4 है और माध्य का अनुपात पूछ रहा है और एक ही विकल्प है जिसमें माध्य का अनुपात 4 है, तो वो आपका ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर 2 विकल्प हो जाता 4, तो क्या करते, तो बस जो थ्योरी है इसका वो लगाते। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो 3 इंटू माध्यिका, 3 गुने माध्यिका का अनुपात है 5x, तो यहाँ पे रख देंगे 5x माइनस 2x, 2 इंटू माध्य का अनुपात है 4x, यानी यहाँ पे 4x, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15x माइनस 4 दूना को 8x, घटाएंगे तो बचेगा कितना 7x, यानी बहुलक बराबर हो गया 7x और माध्य बराबर कितना है 4x है। तो माध्य का अनुपात, माध्य रेशियो बहुलक क्या हो जाएगा 4x रेशियो 7x, ये कट गया तो 4 रेशियो 7 हो गया और ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इतना करना जरूरत नहीं था, ये आप इतना करके अगर बनाते हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर 2 ऑप्शन में 4 हो जाता तो क्या करते, फिर आपको बनाना होता। इसलिए आपको थ्योरी भी जानना है और वैसे कंसेप्ट को भी जानना है कि कैसे हम क्वेश्चंस को बिना पेन लगाए आंसर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें पेन लगाने की जरूरत भी नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। हम अगर सीधा देखते कि माध्य का अनुपात 4 है और एक ही विकल्प जिसमें माध्य का अनुपात 4 दिया, ये आंसर है, बस खत्म क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए। इस क्वेश्चन को क्या करें, इस क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे 24। देखो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखिएगा जितना उतना। हम आपको इसको लिखते हैं, देखिए ये इसको कटाएंगे इससे, तो ये कटेगा कितना बार 0.9 बार में कटेगा ये, और ये 23 से गुना होगा तो 23 तिया 69, यानी 6.9 हो जाएगा ये, और ये प्लस में कितना है 5 है। तो अब देखिए आपके पास बच कितना रहा है, तो 24 प्लस 0.9 माइनस 6.9 प्लस कितना 5 बच रहा है। तो ये देखिए प्लस में और ये भी प्लस में, तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 29। अब ये दोनों को घटाइएगा तो ये कितना बचेगा 6 बचेगा, और घट के बचेगा कितना 23, और ये आंसर हो गया। क्या जरूरत है इसको लिखने का, लिखने का भी कोई जरूरत नहीं था, बस आपको बताने के लिए लिखना पड़ जाता है। चलिए 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे करें। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जिसका महत्तम स्वपर्तक 24 हो, यानी 24 से वो संख्या विभाजित हो। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1 पर 3 0। इसको जोड़िएगा तो साफ तो आ जाएगा 1999, और इस ये 24 से कटना चाहिए, यानी 24 से इसको भाग दीजिए। तो 24 से कटने के लिए इसको 24 से भाग दीजिए, तो 24 से 2 होता है 92 से 192, बच गया कितना 7 9, 24 दूना 48, 24 तिया 72, बच गया कितना 7 2 9 7। इसका मतलब इस संख्या में से अगर हम 7 को हटा दें तो ये संख्या पूरा 24 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1999 माइनस 7 बराबर 192, ये संख्या 24 से विभाजित होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 करें। किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 35% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी दोनों में पास। मैथ में पास की संख्या और इंग्लिश में पास की संख्या कितना है 55, और मैथ में पास की संख्या कितना है 35। दोनों को जो 5 पर 10 और 5 3 8 और 1 9, 90% दोनों में पास हुए। दोनों अभ्यर्थियों द्वारा विषयों में 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों वाले उत्तीर्ण को संख्या यहां से हटा दे 0, तो बच गया 7, यानी 70% दोनों विद्यार्थी में उत्तीर्ण हुए, इसमें कॉमन कोई शामिल नहीं है। अब 30% विद्यार्थी ऐसा होगा जो दोनों में फेल कर गया है। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण की कुल संख्या 1200 है, यानी 30% की वैल्यू दिया है वो 1200 के बराबर दिया है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 से 1 0, 3 से काट देंगे 4 बार में, यानी 4000 विद्यार्थियों की टोटल संख्या हो जाएगी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 100 और 200 के बीच आने वाले उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 12 से विभाजित हो। तो देखिए 100
और 200 के बीच कितनी संख्याएं होगी जो 12 से विभाजित होगा और उन संख्याओं का योग क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले कि 100 के बाद वो पहला संख्या कौन है जो 12 से विभाजित है, तो वर्णनाम 78 से होता है, तो पहली संख्या तो 108 हो गया। अंतिम संख्या कौन सी होगी, तो अंतिम संख्या जब भी निकालना हो तो लास्ट वाले संख्या में 12 से भाग कीजिए, यानी जिससे भी विभाजित करके निकालना है तो उससे भाग कीजिए। तो 12 इकाई 12 बच गया कितना 8, 0, 12 छक 72, बचा कितना 8, है ना। तो यानी इस संख्या में अगर हम 8 को हटा दें तो ये संख्या 12 से विभाजित होगा, यानी 196, 200 से पहले वाली वो संख्या है जो 12 से विभाजित होगा, यानी लास्ट की संख्या 200 तक में 196 है जो 12 से विभाजित होगा। तो कितनी संख्या 108 से 196 के बीच कितनी संख्या है जो 12 से विभाजित होगा। तो संख्याओं निकालने के लिए आपको करना क्या है कि लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है, तो 12 का डिफरेंस है, प्लस 1, इसको घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 16 में से 8 चला गया, 8 8 16, है ना, 96, ओ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है यार, ये 8 घटाएंगे तो ये 92 बचेगा ना, ये 92, यानी लास्ट की संख्या है 92, ये 92, है ना। अब इसको 12 में से 8 चला जाएगा 4, और ये बच गया कितना 8 बट्टा कितना 12 प्लस 1, तो बरसते 84 और 7 और 8, यानी 8 ऐसी संख्या है 108 और 192 से 108 से लेकर 192 तक में 8 ऐसी संख्या होगी जो 12 से विभाजित होगा। अब इनके अंकों अब ये 8 संख्याओं का योग क्या होगा, तो n/2 इंटू लास्ट प्लस फर्स्ट, इस फार्मूला पे हम लगा देंगे इसको, तो n बराबर कितना 8/2, लास्ट की संख्या कितना है 192 प्लस कितना 108, ये काट देंगे 2 से काटेंगे कितना बार में 4 बार में कट जाएगा ये, है ना। अब इसको 4 गुना 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 9 10 का 0 हाथ में 1, 1 और 1 2 और 1 3, अब ये गुना कीजिए 4 तिहाई 1200, यानी उसका योग कितना हो जाएगा 1200। तो क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखिए कितना आसान है, बस आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले तो आप निकालें कि पहली संख्या कौन सी है जो 12 से विभाजित है, 200 तक में लास्ट की संख्या कौन सी है जो 12 से विभाजित है, कैसे निकालना है ऐसा आपका बता दिए निकालने के लिए। अब कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 108 और 192 के बीच में विभाजित है, तो 8 ऐसी संख्या हो गई, है ना। अब आपको निकालना था कि उनके योग क्या होगा, तो n/2 इंटू लास्ट प्लस फर्स्ट, यहां से आप निकाल दीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे, 17 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 28 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है, एक अन्य समबाहु त्रिभुज PQR है जिसका माप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 16 गुना है। तो भाई साहब एक त्रिभुज है, बस फिगर बिगर क्या बनाना यार, सिंपल सा करिए ना, कि एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 28 गुना क्या 28। अब एक अन्य त्रिभुज PQR है उसकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, और भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल PQR के क्षेत्रफल का 16 गुना है ना, जिसका क्षेत्रफल PQR के क्षेत्रफल का 16 गुना है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें अगर आपको हम PQR के क्षेत्रफल का 16 गुना, यानी इसमें 16 से गुना कर देंगे तो दोनों डेटा आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये से ये कट गया। अब देखिए a स्क्वायर इधर से हटेगा, a स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर में चढ़ जाएगा क्या रूट, और 16 के बदले निकल के आएगा 4, और 2 28 के बदले निकल के आएगा 1 28, कितना निकल के आएगा 1 28 निकल के आएगा, 2 28 के बदले कितना निकल के आएगा 1 28 निकल के आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर a बराबर इतना निकल के आएगा, तो कितना हो जाएगा 28 चौक बलियोतल से, यानी a का मान कितना हो जाएगा 112। तो इसका भुजा का जो संख्या भुजा का जो मान आएगा वो 112 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर से रेलवे स्टेशन से मुंबई जाती है, बेंगलोर से मुंबई जा रही है, रफ्तार कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। एक अन्य रेलगाड़ी 1 घंटे के बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों को चाल को घटा दीजिए, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी सापेक्ष चाल है। 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल चुकी होगी 80 किलोमीटर, तो सबसे पहले उसी 80 को तो ये बैकअप करेगा, तो 20 चौके 80, यानी 4 घंटा में एक दूसरे
करा है कि रेलवे स्टेशन के लिए चलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी कितने घंटे बाद मिलेगी, तो 4 घंटे के बाद मिल जाएगी। बस क्वेश्चन को करना कुछ नहीं यार, ऐसे ही तो ये सब क्वेश्चन सिंपल सा है कि आपको देखिए ये बेंगलुरु है, बेंगलुरु से ये मुंबई तक जाना है, ये रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। 1 घंटे के बाद यानी 1 घंटा में ये रेलगाड़ी कितना किलोमीटर 80 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी। और अब ये है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये रेलगाड़ी दूसरी 1 घंटा बाद चली है, तो सापेक्षिक चाल इसका क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस 80 किलोमीटर प्रति घंटा इस 80 किलोमीटर की दूरी को तय किया जाएगा, तो 20 से भाग कर देंगे तो 20 चौके 80 यानी 4 घंटा में वो दूरी तय कर लिया जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे 19 नंबर देखकर ए बी सी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, बी सी डी उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं और सी डी ए उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं और डी ए बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो ए बी सी डी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए आपको लिख देना है सिर्फ कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, उसी प्रकार बी प्लस सी प्लस डी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, जबकि सी प्लस डी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में कर रहा है और लास्ट में है डी प्लस ए प्लस बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। तो तीनों द्वारा किया गया कुल काम क्या होगा, तो तीनों का एलसीएम एलसीएम कितना हो जाएगा 30। अब इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो 5 6 का 30 10 तिया 30 15 दूना 30 30 इकाई 30, ये इसकी क्षमता हो गई। अब इन सबों को जोड़ दीजिए, देखिए 3 जगह पे हर कोई मिलेगा, ए एक जगह पे दूसरा जगह पे तीसरा जगह पे, तो 3 को पहले ही कॉमन कर दीजिए 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या हो जाएगा डी बराबर 6 3 9 और 2 11 और 1 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो क्षमता हो जाएगा 3 चौके 12 4 हो जाएगा। यानी ये चारों के द्वारा 4 की क्षमता से 30 काम को करना है, 30 काम टोटल था, 30 काम को 4 की क्षमता से करना है, तो ये 15 दूना 30 और 2 दूना को 4 यानी 7.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 करा 150 मदों का माद कितना दिया गया है 45 दिया गया है, यदि बाद में गणना करने पर 2 गलत माद लिख दिया गया था जिसमें 38 और 46 के बजाय 83 और 76 लिख दिया गया। लेकिन लिखना था 38 और लिखना था कितना 46, लेकिन लिख दिया गया कितना 43 और लिख दिया गया कितना 76। तो यहाँ पे देखिए लिखना था तो 38 और 46 लेकिन लिख दिया गया है 83 और कितना 76, यानी ज्यादा लिख दिया गया है। तो कितना ज्यादा लिख दिया गया है, तो देखिए इसमें से ये वाले टर्म में से ये वाले टर्म को क्या करिए घटा दीजिए, तो 13 में से 8 चला गया 5 और 7 में से 3 चला जाएगा 4, यानी 45 यहाँ पे ज्यादा लिख दिया गया था। अब यहाँ पे कितना ज्यादा लिख दिया गया, ये वाले टर्म में से ये वाले टर्म को घटा दीजिए, तो कितना ज्यादा लिख दिया गया 0 और 4 में से 7 में से 4 चला गया 3, यानी यहाँ पे 30 ज्यादा लिख देगा। तो टोटल कितना ज्यादा लिखा गया है, तो 40 30 70 5 75 यानी 75 ज्यादा लिखा गया था। तो एवरेज में कितना ज्यादा लिखा गया, तो 150 से इसको भाग कर दीजिए, तो इसको भाग करिएगा तो 15 5 75 यानी 0.5 ज्यादा लिख दिया गया। कितना लिख दिया ज्यादा 0.5 ज्यादा लिख दिया गया। तो औसत था 45, तो इसमें से 0.5 को क्या कर देंगे घटा देंगे, 0.5 घटा दीजिए तो ये बजाएगा कितना 44.5, यानी नया जो और उसका जो रियल औसत जो था सही औसत जो था वो 44.5 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे 20 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे पर फर्श लगाने की कुल लागत 3675 रुपया है। यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर 3675 रुपया कुल लागत लगता है ना, कुल लागत है, तो 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगाता है तब, है ना, तो 1 वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे सीधा भाग कर दीजिए इसको, यानी टोटल लागत है 3675 रुपया और 1 वर्ग मीटर का दाम कितना है, यानी 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो प्रति वर्ग मीटर है ना, तो 12.50 रुपया में 1 वर्ग मीटर, तो 3675 रुपया में कितना वर्ग मीटर, 1/12.50 गुना कितना 3675, इसको काट दीजिए, तो काटिएगा तो 1 डेसिमल के बदले इसे आप ऊपर लेके चले आइए 1 0 और डबल 0, तो 1 0 से तो 1 0 ये कट गया। अब 5 से काटेंगे तो 5 से 35
5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 1 0। 5 से काटेंगे 5 दूना को 10, 5 पचे 25। 5 से फिर काट दिए 5 इकाई 5, 5 दूना को 10, 5 सते 35। 5 से फिर काट दिए 5 पचे 25। 5 से फिर काटिए 5 दूना को 10 और 5 दूना को 10 और 5 पचे 25, 25 और 5 चौके 20, तो 254 कितना आ गया 254। इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया 254 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब कह रहा है कि इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। तो 2:3 है तो 3 दूना को 6 से इसको भाग कर दिए 6 चौके 24 और गलत हो रहा है कहीं पे, 1 मिनट कहीं पे एरर तो हुआ है, फिर से बना लेते हैं इसको। 21 नंबर क्वेश्चन करा है कि 12.50 रुपये प्रति वर्ग की दर से एक कमरे पर फर्श बनाने की कुल लागत 3675 रुपया है। तो 3675 रुपया है कुल लागत, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 12.50 रुपया में 1 वर्ग मीटर, तो 3675 रुपया में कितना वर्ग मीटर, 1/12.50 गुना 3675। अब इसको काट दीजिए। देखिए एक डेसिमल हटाएंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 1 जीरो जाएगा और 1 जीरो से तो 1 जीरो ये क्लियर ऐसा ही हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये तो कट जाएगा ऐसे ही, तो 1 ही जीरो ऊपर में रह जाएगा। अब इसको काटिए 5 से, तो 5 सते 35, बच गया कितना 17, तो 5 तिहाई 15, 5 पचे 25 और 0। 5 से इसको काट दिए 5 दूना को 10 और 5 पचे 25। 5 से फिर काटिए 5 इकाई 5, बच गया कितना 23, तो 5 चौके 20 और 5 सते 35, 0। 5 से काटिए 5 पचे 25। 5 से फिर इसे काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 से काट दीजिए 5 दूना को 10 और 5 नवा 45 और 5 चौके 20, यानी 294 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। कितना जाएगा 294। अब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 में है, तो ये लंबाई चौड़ाई या तो क्षेत्रफल बराबर इतना है, तो दो संख्याओं का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट गुना करके 3 दूना को 6, 6 से काटिए 6 चौके 24 और 6 नवा 54, यानी कितना निकल के आ गया 49। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल दिए हुए था, तो इसको हम रूट में निकालेंगे तो 7 हो गया। इसका मतलब है कि रेशियो हमारा 7 आया। तो कह रहा है कि लंबाई क्या होगा, तो लंबाई में 7 से गुना कर दे तो 7 या 21 आपका लंबाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो सीधा आप ये कीजिए कि ये 2x है अनुपात और ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो 2x इंटू 3x बराबर दिया हुआ है, कितना निकाल के लाया 294। तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 294 बटा 3 दूना को 6। यही चीज देखिए 294 बटा 6 डायरेक्ट हम लिखे हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर ये आ गया, तो x बराबर निकल के आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49, तो x बराबर हो जाएगा 7। तो यही कर रहा है कि यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रख देंगे मान, तो 7 या 21 आपका आंसर हो जाएगा। तो बस हम इतना लफड़ा नहीं करते हैं, ये वाला बस सीधा हम निकाल देते हैं ऐसे इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कह रहा है कि एक सभागार में 6889 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं कि पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितना सभागार में पंक्तियां हैं। तो सभागार में कुल कितने पंक्ति थे। तो बस कुछ करना नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन का वर्गमूल निकाल देना है, किसके वर्गमूल के पास होगा। तो देखिए इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो आप देखिए ये 3 इकाई अंक है, तो या तो जिस संख्या का ये वर्गमूल, जिस संख्या का ये स्क्वायर है उसका इकाई अंक 3 होगा, या तो उसका इकाई अंक कितना होगा 7 होगा, क्योंकि 3 3 9 होता है, 7 7 49 होता है। अब ये दोनों को छोड़ दीजिए, ये वाला वर्ग किसके किसके बीच में है, तो आप कहिएगा 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में। तो छोटी संख्या यहाँ से पकड़िए, ये 8 और ये 8, यानी ये जो स्क्वायर है या तो वो 83 का स्क्वायर है ये संख्या, या तो ये 87 का स्क्वायर है। अब हमें क्लियर नहीं हो रहा है, दोनों ऑप्शन है, तो यहाँ से बीच में होता है एक संख्या 85, 85 का स्क्वायर निकालिएगा तो 5 5 25 और 1 बढ़ाकर 9 8 72, तो 7225 से ये संख्या छोटा है, इसका मतलब ये संख्या 83 का स्क्वायर है और आंसर आपका हो जाएगा 83। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से अगर ये तो 5 से कट जाएगा कितने बार में 5 5 25, और अब देखिए इसको आप घटाइएगा, तो घटाइएगा तो कितना बच जाएगा। देखिए एक अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 40 और 40 और 20 23 उधर 40, यानी 23 24, ये हो जाएगा कितना 24। अब इसको गुना कर दीजिए, देखिए एक लाइन लिख देते हैं 8 186 माइनस 24 गुना 7, तो 24 गुना 7 कितना हो जाएगा
168 कितना हो जाएगा 168 और ये प्लस हो जाएगा कितना 5। तो यहाँ पे अभी भी आप देखिए इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 186 माइनस ये 5 घटेगा तो 1 6 और 3 इसको घटेगा तो बचेगा 3 और ये 2। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कितना 23। तो बस थोड़ा सा लिखना था और कुछ नहीं है। अब देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसका एक पैटर्न होता है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है पैटर्न को? तो साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा बराबर क्या होता है? तो 1/4 साइन 3 थीटा। उसी प्रकार से कॉस में आ जाइए, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा। उसी प्रकार से आप टैन में लिख दीजिए टैन थीटा इंटू टैन 2 थीटा इंटू टैन 4 थीटा बराबर क्या होता है? टैन 3 थीटा। तो आपको देखिए ये क्वेश्चन इस वाले थ्योरी पे दिया गया है, ये वाले थ्योरी पे यही वाला पैटर्न है। देखिए यहाँ पे थीटा है, ये 2 थीटा, ये 4 थीटा है। तो अब इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 1/4 कॉस 3 थीटा लिख सकते हैं। तो 1/4 कॉस 3 थीटा का मतलब कितना? कॉस 60 डिग्री 1/4 और कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/2 यानी 1/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये थ्योरी याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे 25 नंबर। इतना बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 और एक्स प्लस वाई बराबर 5। तो इसका मान क्या हो जाएगा? अब देखिए ना यहाँ पे अगर हम रख देते हैं ये 2 और ये 3 तो 2 दूना को 4 दूना को 8 3 3 9 3 27 27 और 9 कितना हो जाएगा? 35 और 3 2 5 बराबर 35। तो एक का स्क्वायर ज्यादा करना है तो 8 दूना को 16 और 81 इसको जोड़ दिए तो 6 और 1 7 7 7 और 8 और 1 9 97 इसका आंसर हो गया। खत्म क्वेश्चन। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। देखिए कह रहा है कि दो स्थानों के बीच रेल बस और हवाई जहाज, रेल बस और हवाई जहाज में किराए का अनुपात 5 8 और 12 है तथा उनके बीच यात्रियों का जो अनुपात है वो 3 4 और 5 है। तो 5 रुपया वाला जो है वो रेल का है ना, और बस का जो किराया है वो 8 के अनुपात में है और एरोप्लेन का जो किराया है वो 12 के अनुपात में है और यहाँ पे यात्रियों का जो अनुपात है 3 है 4 है और 5 है। तो कुल किराया रेल का कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15 आ जाएगा, 8 चौके 32 बस का आ जाएगा और 12 पचे 60 किसका आ जाएगा? एरोप्लेन का आ जाएगा। अब कह रहा है कुल एकत्रित किराया 1,07,000 है। तो कुल एकत्रित किराया जो है वो 1,07,000 है। तो कुल किराया यहाँ से रेशियो में कितना हो जाएगा? तो आप जोड़िएगा तो 5 और 2 7 और 6 3 9 और 1 10 यानी 107 यहाँ भी आ गया। तो ये से ये कट गया यानी 1000 ये हो गया 1000। अब किसका किराया निकालना है? तो हवाई जहाज वाला। तो हवाई जहाज में 60 से गुना कर दीजिए, 60 से गुना कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा? 60,000 60,000 इसका किराया हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर। राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव होता है। राणा कुल मतों का 40% प्राप्त किया और 60,000 मतों से वो चुनाव हार गया। 40% अगर राणा को मिला है तो रणवीर को मिला होगा कितना? 60% और दोनों में अंतर कितने का रहेगा? 20% का। 20% का अंतर है या फिर कहिए कि 60,000 वोट से वो हारा है, बात बराबर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो प्राप्त कुल मतों की संख्या क्या होगी? तो कुल मत का मतलब से 100% निकालना होगा। तो इसको काट दिए, ये कट जाएगा 3 बार में तो ये हो गया 3000 और 00 यानी 3 लाख वोट टोटल था। तो यहाँ पे 3 लाख, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में रणवीर रणवीर का प्रतिशत पूछ रहा है। तो 3 लाख का 60% निकालेगा तो कितना हो जाएगा? 76 18 यानी 1,80,000 वोट रणवीर को मिला। ये पूछ रहा है, क्वेश्चन गलत पूछा है कि यहाँ पे कि कुल मतों की संख्या पूछता तो आपका 3 लाख हो जाता, जबकि रणवीर का पूछा गया क्वेश्चन मिस प्रिंट है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे कराए निम्नांकित पाई चार्ट 2018 में ग्रीष्मकाल के दौरान विभिन्न हॉबी क्लासों में नामित किसी भी मेट्रो सिटी के छात्रों का प्रतिशत दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे करा कि टोटल 3500 है, उसमें से कराटा वाला, तो कराटे वाला को देख लीजिए। कराटे वाला ये आपका डॉलर से सिंबल किया गया तो कराटा वाला में 8 है। उसके बाद है कौन सा?
कला, तो पाक कला वाला हैशटैग वाला को देखिए कितना है 25 है। उसके बाद है कि आपका रचनात्मक खेल डॉट वाला, तो डॉट वाला 14 है, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 8 8 16 1 17 1 7 8 में 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी 47% टोटल हो गया प्रतिशत में, है ना। और 3500 टोटल विद्यार्थी है, तो कह रहा है कि नामांकित छात्रों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 3500 का 47% निकाल दीजिए, 00 से 00 कैंसिल और 7 5 35 का 5, यहाँ तो गुना करना हो जाएगा आपको, तो 35 गुना 47, कैसे गुना करें, 5 से 35 का 5 बचा कितना 3 और पंचों को 20 और सत्या 21, तो 20 20 40 और 41 41 41 और 3 44 के 4 बचा कितना 3, तो 45 लास्ट में किस में है, देखिए 45 यहाँ पे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए 29 नंबर, करा ए बी सी किसी काम को 40 60 और 80 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर कार्य को शुरू करते हैं, परंतु कार्य ए ने कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले और बी ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया, तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन ये करा। देखिए आपको लगेगा ना कि क्वेश्चन को बहुत तेजी से बता रहे हैं, तो अगर तेजी से आप नहीं बनाइएगा तो आपको से क्वेश्चन एग्जाम में टाइम भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो देखिए लिखना नहीं है, ए बी सी तीनों काम करते हैं 40 60 और 80 दिन में, कितना दिन में, ए बी और सी, ये 40 दिन में करा, ये 60 दिन में करा, ये 80 दिन में, तीनों का एलसीएम टोटल काम होता है 240, इसका एलसीएम होगा। इसकी क्षमता की बात करें 4 6 का 24, इसकी क्षमता की बात करें 6 4 का 24, इसकी क्षमता की बात करें तो 3। अब क्वेश्चन में करा है कि ए 11 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, ए जो है 11 दिन पहले काम छोड़ा है, तो 11 काम को वो 6 की क्षमता से करता, यानी 6 की क्षमता से 11 दिन काम करता तो 66 काम कर देता, और बी जो है वो जो है वो 8 दिन पहले काम छोड़ा, यानी 8 दिन अगर वो 4 की क्षमता से करता तो 8 चौके 32 काम करता, तो टोटल ए और बी द्वारा कितना काम छोड़ा गया, तो 6 2 8 और 6 3 9, यानी 98 काम टोटल छोड़ा गया, तो 98 काम इसमें और जोड़ दीजिए, तो 8 और 9 और 4 13 के 3 हाथ में 1 2 और 1 3, यानी टोटल काम जो हो गया 338 हो गया। और अब तीनों करेगा इस क्षमता से, 6 4 10 और 3 13 की क्षमता से करेगा, तो 13 दूना 26 और 13 6 78, यानी 26 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे जल्दी से, अब धीरे धीरे समझाएंगे आपको, तो समझने में समझ तो जाइएगा, और फिर वही है कि टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा स्पीड आप पकड़िए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 25 6 का 150, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 5√6, डायरेक्ट लिखिए, इसको लिख सकते हैं 9 6 का 54, यानी -3√6 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 6 चौके 24, यानी -2√6 लिख सकते हैं। देखिए 3√6 और 2√6 मिलकर 5√6 और 5√6 प्लस में, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिखना नहीं है, बस क्वेश्चन को बनाना है जल्दी से, कैसे बनाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में कलम भी नहीं लगाना, आपको पता है कि 121, इसका मतलब कि परसेंटेज 10 होगा, क्यों हम आपको बता रहे हैं कैसे, जैसे 10% अगर होता तो 10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10, यानी मिसदन कितना हो जाएगा 11 बटा कितना 10। अब अगर इसका स्क्वायर करते हैं 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 121 बटा कितना 1000, अगर इसका क्यूब करेंगे तो 1331 हो जाएगा। तो देखिए यही तो हो रहा है, 121 हो रहा है 1331, यानी 10% इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को कैसे बनाएं कि आंसर जल्दी आए, ये सोचना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे कराए, नीचे दिए गए ग्राफ में 2014 से 2018 तक के विभिन्न वर्गों के किसी भी सब्सक्रिप्शन सर्विस और मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या को दर्शाया गया। 2015 से 2018 के सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी सीरीज की औसत क्या होगी। तो 2014 से 2018 तक दिया, लेकिन पूछा गया 2015 से 2018 तक। 2015 से 18 के बीच में ये जोड़िए 35 दूना 70 और ये कितना हो जाता है 90, ये जोड़िए आपको पीछे जोड़कर बताए थे, तो 35 दूना 70 या 90, तो 9 10 16 कितना 160 और बटा कितना हो जाएगा 4 4 चौके 16 40 और 20 का आंसर हो गया औसत। 4 से भाग देंगे क्योंकि 4 वर्ष का ही निकालना है दोस्त। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन देखिए क्वेश्चन को कितना आसान तरीका से बनाएंगे। क्वेश्चन में 33 का रहा है कि निम्नलिखित तालिका में 5 भिन्न प्रकार के सामानों का क्रय मूल्य को दर्शाया गया। देखिए ये मूल्य है जो वो क्रय मूल्य है, सीपी है, जिनमें 2 अलग अलग दुकानदार एक्स और वाई के द्वारा भिन्न भिन्न मूल्यों पर बेचा जा रहा है। ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, ये एक्स का विक्रय मूल्य और ये वाई का विक्रय मूल्य। ज्ञात कीजिए कि किस दुकानदार ने कुल मिलाकर ज्यादा लाभ कमाया है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए प्रतिशत लाभ निकालने के लिए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले आप इसे जोड़िए तो इसे आप जोड़िएगा। तो इसे जोड़ने के लिए आपको देखिए अब लगेगा कि कैसे इसको जोड़ें। तो बस कुछ नहीं करना, आपको कल राउंड फिगर में जोड़ने के लिए बताएं, तो जोड़िएगा तो 200 400
4 2 600, 6 3 900, 9 9 और 3 1200, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया 1200। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए कि अगर ये 3 को लाकर हम इसे दे दें तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 70 और 30 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी ये 100 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस 19 में अगर इस एक को ले जाकर इसे दे दिए तो ये 20 हो जाएगा, और 80 20 ये भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये कितना बच गया 50 बच गया, सिंपल सा। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना बचेगा 50, 2 और 2 4 1, यानी 1450 रुपया इसका क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। कितना आसान हो गया जोड़ना, लेकिन अगर आप जोड़िएगा पूरा तो सोचिए कि कैसे आप जोड़िएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में तो कि किसे लाभ हो गया। अब देखिए सबसे पहले तो आपको निकालना है कि लाभ किसे हो रहा है वो देखिए। देखिए ये दोनों के लिए क्रय मूल्य 173 रुपया है, सेम है। अब ये 180 में बेच रहा है, ये 175 में बेच रहा है, तो प्लस 5 रुपया का ये इससे ज्यादा लाभ कमा रहा है। वाई के तुलना में ये ज्यादा लाभ कमा रहा है। ये 220 में बेच रहा है तो ये 225 में बेच रहा है, इसका मतलब 5 रुपये एक्स्ट्रा लाभ कमा रहा है इसके तुलना में। अब ये 360 में बेच रहा है तो ये 357 में बेच रहा है, तो इसका मतलब ये 3 रुपये एक्स्ट्रा लाभ कमा रहा है। ये 490 में बेच रहा है तो ये 500 में बेच रहा है, इसका मतलब ये 10 रुपये एक्स्ट्रा लाभ कमा रहा है। ये 250 में बेच रहा है तो ये 235 में बेच रहा है, इसका मतलब ये 15 रुपये एक्स्ट्रा लाभ कमा रहा है। तो देखिए दोनों में लाभ किसका ज्यादा हो रहा है, ये 15 5 20 और 3 23, ये जो है वो 23 रुपये का लाभ कमा रहा है इसके बनिस्पत ज्यादा है ना, और ये 15 रुपये। इसका मतलब है कि लाभ तो एक्स को होना है, यानी वाई वाला आंसर तो होगा नहीं, दोनों वाई वाले को काट दीजिए। अब टोटल क्रय मूल्य इतना हो गया। अब टोटल आपको विक्रय मूल्य निकालना होगा, तो विक्रय मूल्य को भी उसी प्रकार जोड़िए। देखिए दो हमें एक्स का ही निकालना होगा क्योंकि एक्स को ही लाभ हो रहा है। 2 4 600, 6 3 900, 9 और 3 1200, ये भी हो गया कितना 1200। अब इसको जोड़िए, देखिए ये दोनों जोड़िएगा, 80 छोड़े थे यहाँ 20 छोड़े हैं तो कितना हो जाएगा 100, और इधर में आप जोड़िए तो 9 6 15 और 5 कितना, ये 200, 200 और 1 300। एक मिनट, ये आपका ये कितना हो गया 100, और ये 80 और 20 100 हो गया, और 9 और 6 15, 15 और 50 कितना हो जाएगा 200, 200 और 1 300, यानी 300 और जोड़ दीजिए तो ये कितना होगा 0 0 3 2 500 और 1, यानी 1450 रुपए की वस्तु को बेच रहा है 1500 रुपये में, तो 50 रुपए की लाभ होगा। 50 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना 1450, इसे काट दिए 1 0 से 1 0, 5 से काट दिए, 5 दुना को 10 और 45, तो 29 से लगेगा बार है ना, यानी 29 भागा 100, तो 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 29 चौके 16, 4 बार में तो लगेगा नहीं, यानी 3 बार में लगेगा, यानी 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो ए और डी ऑप्शन में था, तो ए में तो 2 पॉइंट समथिंग है, डी में है 3 पॉइंट समथिंग, यानी आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन तो था कैलकुलेशन वाला, लेकिन किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को बनाते हैं ये बहुत जरूरी है कि क्वेश्चंस को आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे आप जोड़ते हैं। तो ये राउंड फिगर में जोड़ना आप सीखिए कि कैसे हम राउंड फिगर में जोड़े, नहीं तो आपको जोड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, 33 क्वेश्चन है। कैसा लग रहा है आपको डिस्कशन? देखिए हमने क्वेश्चन को काफी तेजी से बताया है, लेकिन तेजी से बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको समझा नहीं पाया हूँ। मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया, और क्वेश्चन को कैसे बनाना एग्जाम में कम लिख कर, ठीक है, उतना पढ़ना और उतना करना नहीं टाइम है एग्जाम में। तो थोड़ा सा आप इस चीज को पकड़िए कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।